अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुझे किसी ने बहुत अहम सवाल किया है कि जनाब मुझे फ़जर की सुन्नत के बारे में आसान तरीक़े से समझाइए। तो दोस्तों आइए इसको शॉर्ट और आसान तरीक़े से समझिए। सबसे पहले दोस्तों, फ़जर के अलावा ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। सिर्फ़ फ़जर की सुन्नत की क़ज़ा क्यों और इतनी ताक़ीद क्यों? तो दोस्तों इसका आसान जवाब है कि फ़जर की सुन्नत की बहुत फ़जीलत और बहुत ताक़ीद आई है। इसी वजह से अगर ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा ज़रूरी है। और दोस्तों ये जो मैंने कहा कि इसकी बहुत फ़जीलत आई है वो ये है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रकाअतुल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, कि फ़जर की 2 रकात सुन्नत ये दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर है। और दोस्तों ये जो मैंने कहा कि इसकी बहुत ताक़ीद आई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर पाबंदी की है, हमेशगी की है। तो वो ये है कि बुखारी शरीफ हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 155 में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत को कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा पाबंदी से पढ़ते थे। यही वजह है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक फ़जर की सुन्नत वाजिब है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है और ये वाजिब के करीब है। और दोस्तों दीगर अइम्मा किराम के नज़दीक वजूब का दर्जा रखता है, वाजिब का दर्जा रखता है। तो दोस्तों अहादीस मुबारका और अइम्मा किराम के अक़वाल के मुताबिक ये साबित की गई है कि अगर फ़जर की सुन्नत छूट जाए, नहीं पढ़ पाए, तो उसकी क़ज़ा पढ़ ले। वो इस तरीक़े से दोस्तों कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स मस्जिद में देर से पहुंचा और जमात खड़ी है, तो अगर उसको यकीन है कि 2 रकात सुन्नत पढ़ के भी हम जमात में शामिल हो जाएंगे, तो दोस्तों वो एक तरफ होकर के किसी एक जगह कोने या किसी एक तरफ साइड होकर के वो 2 रकात सुन्नत पढ़ ले और जमात में शामिल हो जाए। और जो दोस्तों उसकी 2 रकात सुन्नत जिसकी बहुत फ़जीलत और बहुत ताक़ीद है, वो जो छूट गई तो उसको उसी दिन सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर के ज़वाल से पहले पहले पढ़ ले तो उसकी वो क़ज़ा हो जाएगी, वरना ज़वाल के बाद फिर उसकी क़ज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा शख्स है कि उसकी फ़जर की नमाज ही क़ज़ा हो गई, सो गए थे, आँख नहीं खुली, फ़जर की नमाज ही क़ज़ा हो गई, तो ये तो मसाला है ही, आप जानते ही हैं कि फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा होती ही है, कभी भी होती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसी सूरत में फ़जर की सुन्नत की क़ज़ा हम कैसे पढ़ें? तो दोस्तों उसी दिन अगर आप फ़जर की फ़र्ज़ की क़ज़ा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद से लेकर के ज़वाल से पहले पहले अगर फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ लेते हैं, तो साथ साथ आप सुन्नत की भी क़ज़ा पढ़ लें, तो इस तरीक़े से आपकी सुन्नत की क़ज़ा भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ज़वाल के बाद अगर आप क्या करते हैं, सुन्नत को पढ़ना चाहें, सुन्नत की क़ज़ा करना चाहें, तो फिर ज़वाल के बाद सुन्नत की क़ज़ा नहीं है, फ़र्ज़ की क़ज़ा तो कभी भी हो ही सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ गया है। दोस्तों अगर समझ में आ गया है और ये पसंद आया है तो बराए मेहरबानी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।